बॉलीवुड की कुछ सेलेब्स अपनी बात को काफी बोल्डनेस के साथ रखती हैं, चाहे वो किसी को अप्रिसिएट करना हो या फिर किसी को क्रिटिसाइज करना हो। लेकिन कभी कभी उनका ये बोल्ड अवतार उनके लिए ही महंगा पड़ जाता है। अब कुछ ऐसा ही हुआ तापसी पन्नू के साथ, क्योंकि तापसी उन स्टार्स में है जिनके पास हर पॉलिटिकल और सोशल इवेंट्स को लेकर ओपिनियन होता है। अब इसी के चलते तापसी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में हुई कंट्रोवर्सी पर अपना ओपिनियन दे दिया, जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है। तापसी ने ओलंपिक के दौरान चर्चा में आई अल्जीरिया बॉक्सर ईमान खलीफ और उन पर बैन लगने की मांग को लेकर अपनी राय रखी। वहीं ईमान को सपोर्ट करते हुए तापसी ने अपनी फिल्म रश्मि रॉकेट का भी जिक्र किया, लेकिन तापसी के स्टेटमेंट की वजह से वो अब ट्रोल्स के टारगेट में आ गए। तो चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया सिंह। तापसी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इस सब्जेक्ट पर एक मूवी की जिसका नाम रश्मि रॉकेट था, जो कि एक फीमेल एथलीट के बारे में थी जिसे हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से बैन कर दिया गया था, जिसको लेकर तापसी ने रश्मि रॉकेट में अपने किरदार की बात करते हुए ईमान वाले मुद्दे पर भी अपनी राय रखी, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मेरे हार्मोन्स कैसे हैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सप्लीमेंट लिया हो, ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई हार्मोन्स के इंजेक्शन लिए हैं, बस मैं ऐसे ही पैदा हुई हूँ। और मूवी में हमारा पक्ष ये था कि बहुत सारे एथलीट ऐसे हैं जो बाकी एथलीट्स के मुकाबले बायोलॉजिकल फायदे के साथ पैदा हुए। इसके बाद तापसी ने कई ओलंपिक मेडल जीत चुके उसेन बोल्ट और माइकल फेल्प्स का नाम लिया, जिन्हें उनके शरीर की बनावट की वजह से बाकी एथलीट्स के मुकाबले कंपटीशन में फायदा मिलता है। तापसी ने बताया कि ये सब लोग बाकियों के मुकाबले एक बायोलॉजिकल फायदे के साथ पैदा हुए, तो इन सबको बैन क्यों नहीं किया जाता, सिर्फ उन्हें ही बैन क्यों किया जाता है जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है। साथ ही तापसी ने ये कहा कि अगर ईमान ने इस कंपटीशन के लिए इंजेक्शन या हार्मोन लिए होते तो ये गैर कानूनी था और इसके लिए उन्हें बैन करना चाहिए, लेकिन ये तो एक ऐसी चीज है जिस पर उनका कंट्रोल ही नहीं है और आपने उससे बैन कर दिया, जबकि वो हमेशा एक लड़की की तरह ही जीते हुए आई। अब आपको तापसी पन्नू का ये बयान तो समझ आ गया होगा, लेकिन अगर अभी तक आप ईमान खलीफ के विवाद से वाकिफ नहीं है तो आपको इस विवाद से भी रूबरू करा दिया। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही पेरिस ओलंपिक में महिला बॉक्सिंग की 66 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाली अल्जीरियाई बॉक्सर ईमान खलीफ के जेंडर को लेकर काफी विवाद हुआ था। साथ ही उन्हें इसे लेकर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी इंटरनेट पर फैली हुई थी, जिसके बाद लोग उन्हें बैन करने की मांग कर रहे थे। आपको ये भी बता दें कि ईमान खलीफ के खिलाफ मैच में इटली के बॉक्सर एंजेला कैरेनी ने 46 सेकेंड में ही हार मान ली और मैच हार गई। और हार मानने से पहले एंजेला इस फाइट में काफी ज्यादा घायल भी हो गई, जिसके बाद उन्होंने रोते हुए गिव अप किया। खैर, इन खबरों के बाद सोशल मीडिया पर ईमान के जेंडर का मामला निकल आया है, जिसके बाद जानकारी सामने आई कि 2023 में महिलाओं की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी IBA द्वारा ईमान को गोल्ड मेडल के लिए होने वाली फाइट से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि IBA प्रेसिडेंट ने बयान में कहा था कि ईमान के DNA टेस्ट में XY क्रोमोसोम है और बायोलॉजी के अकॉर्डिंग फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल में XY। लेकिन हर ऑफिशियल स्टेटमेंट में खुद को फीमेल ही बताती आई ईमान के जेंडर को लेकर विवाद छिड़ गया और विवाद होने के बाद IBA ने ये बताने से भी साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने कौन से टेस्ट किए थे और टेस्ट मेथड क्या थी। हालांकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC 2019 में ही IBA को सस्पेंड कर चुकी है और पेरिस ओलंपिक में बॉक्सिंग इवेंट्स को खुद ही मैनेज कर रही है। अब अगर वापस आए तापसी पन्नू के बयान पर, तो सोशल मीडिया पर तापसी का बयान वायरल होने के बाद लोगों का कहना है कि तापसी ईमान के टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होने पर बात कर रही है, जबकि मामला तो ईमान के जीन्स में XY क्रोमोसोम का है, टेस्टोस्टेरोन लेवल का नहीं है। वहीं कई यूजर्स तापसी को इस बात के लिए भी ट्रोल कर रहे हैं कि उनका पूरा बयान मामले के पॉइंट को ही भटका रहा है, और साथ ही कई लोग उसेन बोल्ट और माइकल फेल्प्स की तुलना ईमान से करने वाले मामले के लिए भी उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो वैसे आप तापसी पन्नू के इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए आपकी खबर।